13 फरवरी से ठप पड़ा शंभू बॉर्डर। अब हाईकोर्ट ने बढ़ाई सरकार की टेंशन। शंभू बॉर्डर खोलने के दिए आदेश। किसान खुश, जनता खुश, मगर सरकार। सर्दियों से गर्मियां आ गई और अब मौसम बरसात का है। बीते 5 महीने में सरकार में पूरा कैबिनेट तक बदल गया, लेकिन किसान आंदोलन 2.0 में अन्नदाता लगातार हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। सरकार किसानों का बड़े बड़े बैरिकेड से रास्ता रोके हुए है और किसानों के साथ साथ आम जनता को बॉर्डर ठप होने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगाई और लगभग 5 महीने से बंद पड़े शंभू बॉर्डर को खोलने के आदेश भी दिए हैं। हाँ जी सर, आज ऑनरेबल कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि 7 दिन के अंदर अंदर जो शंभू बॉर्डर के बैरिकेडिंग है उसको हटा दिया जाए। इसके साथ हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार दोनों को निर्देश दिए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा जाए। और इसके अलावा हमारे एक सीनियर ऑफिसर मिस्टर सतीश बालन जी हैं जो कमिश्नर ऑफ पुलिस जजर हैं, उनको नॉमिनेट कर दिया गया है शुभकरण के केस में आगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। सर अभी CFSL रिपोर्ट आ गई है। व्हाट इज द कॉज ऑफ डेथ, क्यों है, सारी ही इन्वेस्टिगेशन अब SIT करेगी, हेडेड बाय मिस्टर सतीश बालन। सर अगर किसान बैठे रहते हैं, वो पंजाब की तरफ बैठे हैं, वो पंजाब गवर्नमेंट आपको बता पाएगी, क्योंकि वो बैठे जो हैं वो एडमिटेड फैक्ट है, पंजाब की तरफ है, हरियाणा की तरफ नहीं। अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है तो दोनों ही स्टेट्स को निर्देश है उसको मेंटेन करना है, तो वट एवर एक्शन इज रिक्वायर्ड at that point of time will be taken in accordance with law। मेरी याचिका ये थी कि किसान अपना MSP के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि उनके राइट टू प्रोफेशन के अंडर आता है और उनका राइट बनता है कि वो अपने फसलों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस लें और उनको सारे राइट हैं प्रोटेस्ट करने के। तो मैंने सबसे पहले याचिकाएं डाली, फिर कुछ किसानों के खिलाफ पड़ी, फिर कुछ साथ में पड़ी। वो मेरी पिटीशन के साथ जज साहब ने अटैच कर दी थी। बट पिछली 28 मई की तारीख को मैंने बहस की कि शंभू बॉर्डर जो पिछले 6 महीने से बंद है, इसको खुलवाया जाए कि कितने टाइम तक स्टेट इसको बंद रखना चाहता है। तो इसके ऊपर स्टेट ऑफ हरियाणा ने ऑब्जेक्ट किया कि ये पार्शली खुला है नेशनल हाईवे। उसको हमने काउंटर करते हुए बोला कि ये कोई खुला नहीं है, मेरे पास फिजिकल एविडेंस था, तो हमने वो पेश किया। उसके बाद जज साहब ने स्टेटस सीख किया बाय वे ऑफ एफिडेविट, जो कि इस डेट पे आज एफिडेविट आया कोर्ट में और उसके ऊपर बहस हुई। उसमें एफिडेविट में लिखा हुआ था कि ये पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए स्टेट ऑफ हरियाणा ने बंद कर रखा है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को 1 हफ्ते का वक्त दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद एक तरफ किसान खुश हैं, तो दूसरी तरफ सरकार की टेंशन बढ़ गई है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को कहा कि सरकार 1 हफ्ते में रोड क्लियर करे, वहां से बैरिकेड्स हटाए। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि शंभू बॉर्डर पर स्थिति अब शांतिपूर्ण है। किसानों की मांग केंद्र सरकार से है, इसीलिए उन्हें दिल्ली की तरफ जाने की छूट दे देनी चाहिए। हालांकि अब तक सरकार की तरफ से आदेशों को लेकर कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन बॉर्डर खोलने के आदेश जारी होने के बाद किसान नेताओं ने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। माननीय हाई कोर्ट पंजाब हरियाणा ने यह निर्णय लिया है कि हरियाणा सरकार को कहा गया है कि वो जो बैरिकेडिंग उन्होंने किया है वो खोली जाए। एक तो हम अभी उसकी अपने वकीलों से हाई कोर्ट के वो कॉपी लाएंगे। उस कॉपी में हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर किए हैं, एक तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हम जो पहली प्रतिक्रिया इसके ऊपर देना चाहते हैं, अभी 1 हफ्ते का समय है, 16 जुलाई को हम इसके ऊपर दोनों फोरमों की मीटिंग करेंगे। जहाँ तक हमारा सवाल था, हमने कल भी कहा था कि हमारी ओर से रास्ता बंद नहीं है। हमारे निर्णय के ऊपर ही हाई कोर्ट ने मोहर लगाई है कि हरियाणा सरकार के बैरिकेडिंग हैं। हम ये कहना चाहेंगे पूरे देश भर से, अगर हरियाणा सरकार बैरिकेडिंग हटाती है, हमने दिल्ली जाने का निर्णय किया था,
टकराव के कारण इस निर्णय के ऊपर रुके हुए थे। इसके बारे में 16 को फैसला करेंगे। हमारी ओर से रास्ता बंद नहीं रहेगा, ये हम कहना चाहते हैं, जिसके ऊपर मुढ़ली प्रतिक्रिया है। तो आज हम लोग बाबा बकाला एरिया में इस मोर्चे की मजबूती के लिए आए हुए हैं और जो अमृतसर का जत्था है 20 अगस्त को यहाँ से जाएगा। बता दें कि लोकसभा चुनावों से पहले किसान दिल्ली कूच करना चाहते थे। पंजाब के इन किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर 7 लेयर की बैरिकेडिंग कर रखी है, जिसे पार पाना नामुमकिन है। शंभू बॉर्डर बंद किए जाने से पंजाब और हरियाणा के बीच सीधी कनेक्टिविटी टूट गई थी। शंभू बॉर्डर खुलवाने की मांग को लेकर अंबाला के व्यापारियों ने भी दुकानें बंद कर रोष जताया था। सरकार सुरक्षा का हवाला दे रही थी तो आम जनता परेशानी का जिक्र कर रही थी, लेकिन अब हाईकोर्ट के फैसले से सरकार की टेंशन हाई हो गई है और किसानों और आम जनता ने राहत की सांस ली है। वैसे अब देखना दिलचस्प रहेगा कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों को सरकार कितनी गंभीरता से लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।